वर्नारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे समाचार लेखन के बारे में। समाचार लिखना भी एक कला है। चारों दिशाओं से प्राप्त ऐसी जानकारी जो किसी ताजा घटना, समस्या या विचार के बारे में हो, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, उसे ही समाचार कहा जाता है। ये समाचार स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। समाचार का शीर्षक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए, यानी इसमें गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि पाठक को ये लगे कि सबसे पहले उसे वही समाचार पढ़ना चाहिए। समाचार की भाषा भी सरल, स्पष्ट, बोधगम्य और सत्य पर आधारित होनी चाहिए। इसमें लोगों की रुचि के अनुसार महत्वपूर्ण लोगों की चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वीआईपीज के बारे में जानने की उत्सुकता लोगों में हमेशा रहती है। इन समाचारों को एक खास शैली में लिखा जाता है, जिसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। इस शैली के अनुसार किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी को सबसे पहले अनुच्छेद में लिखा जाता है। उसके बाद वाले अनुच्छेद में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार समाप्त नहीं हो जाता। अब देखिए, ये उल्टा पिरामिड शैली क्या है। सबसे पहले समाचार का मुखड़ा, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानकारी लिखी जाएगी और इसमें कब, कहां, कौन या किसने अथवा क्या का उत्तर मिलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बॉडी पार्ट, या इसको निकाय भी कहते हैं। इसमें इससे कम महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है और इसमें हमें कैसे का उत्तर मिलता है। इस पार्ट में हमें कैसे का उत्तर मिलता है। उसके बाद आता है समापन अनुच्छेद, जिसमें सबसे कम महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है और इसमें हमें क्यों का उत्तर मिल जाता है। यही है हमारी उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन में ये 6 ककार क्या हैं, इनका क्या महत्व है, अब हम लोग ये देखेंगे। किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्य रूप से 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। ये सवाल हैं: क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां, कब, क्यों और कैसे हुआ। ये क्या, किसके साथ, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे को ही 6 ककारों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न क वर्ण से आरंभ होते हैं। इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखते हुए समाचार लिखा जाता है। समाचार के मुखड़े में, यानी पहले अनुच्छेद में, मुख्यतः 4 ककारों को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। ये 4 ककार हैं: क्या, कौन या किसने, कब और कहां। इसके बाद समाचार की बॉडी में समापन से पहले बाकी के 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। सबसे कम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समाचार का समापन कर दिया जाता है। अब हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। पहले सबसे शीर्षक: पीएम मोदी का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। शीर्षक। फिर है मुखड़ा, यानी पहला अनुच्छेद: नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली में। कब? 17 जुलाई 2023। पीएम मोदी ने
आज यहाँ यूपी सरकार के साथ मिलकर लगभग 12 करोड़ किसानों का केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। पहले अनुच्छेद यानी मुखड़े में 4 ककारों का उत्तर मिल गया। कहां, कब, किसने और क्या। उसके बाद है बॉडी यानी दूसरा अनुच्छेद, जिन किसानों का कर्ज 1 लाख से ज्यादा है उनका भी 1 लाख का केसीसी कर्ज माफ किया जाएगा और बाकी का पैसा उन्हें वापस देना होगा। उत्तर प्रदेश समेत भारत के लगभग 26 राज्यों के किसानों का कर्ज माफ होगा। इस योजना से यूपी सरकार पर 36,000 करोड़ का भार पड़ेगा। कैसे ये कर्ज माफ होगा, इसका उत्तर हमें इस दूसरे अनुच्छेद में मिल गया। फिर समापन अनुच्छेद है, इसमें हमें क्यों का उत्तर मिलेगा। यह कदम किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जिन राज्यों के किसानों का कर्ज माफ होगा उनकी सूची शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। तो ये कर्ज क्यों माफ किया गया है, इसका हमें यहाँ उत्तर मिल गया। यहाँ इस समाचार के पहले अनुच्छेद में हमें पहले 4 ककारों का उत्तर मिल गया, यानी कब, कहां, किसने और क्या का उत्तर हमें इसमें मिल गया। दूसरे अनुच्छेद यानी बॉडी में हमें कैसे का और समापन अनुच्छेद में क्यों का उत्तर मिल गया। इसलिए नियमों के अनुसार ये समाचार लेखन बिल्कुल सही है। उदाहरण तो अन्य अनेक प्रकार के दिए जा सकते हैं, परंतु अब ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के बारे में आप स्वयं समाचार लिखने का अभ्यास कीजिए और समाचार लिखने में कुशल बन जाइए। आज के लिए बस इतना ही। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।